ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। पिताजी। हाँ बेटा राधा क्या? अरे आपको मैं दिखाई नहीं दी। अरे बेटा ठीक है, मैं फिर बात कर रहा हूँ। पिताजी लेकिन क्या बात हो गई? अरे कुछ ना बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे एक मिनट हाँ। आप तो शिकार पर गए थे ना, बताइए ना। अरे बेटा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं आपका बेटा। चेहरा इतना उतरा हुआ मुझे लग रहा है कि। अरे बेटा एक मैं मिनट, पहले रिलैक्स हो जाओ अच्छे से। अगर कोई बात हुई है तो मुझे बताइए, मेरी तरफ देखिए, क्या बात है? नहीं बेटा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। पिताजी। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ज़रा काम से गया था, वो काम नहीं हुआ। ठीक है, तुम परेशान मत हो, कोई परेशान मत हो बेटा, कोई परेशानी नहीं। नहीं मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, लेकिन परेशान इस बात से हो रही हूँ कि अब से पहले मैंने आपको ऐसे कभी देखा नहीं है। अरे नहीं, तुम्हें लग रहा है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ। पिताजी कोई परेशानी नहीं। आप मेरे पिता हैं। हाँ, और आपकी बेटा। परेशानी अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अरे बेटा मुझे मालूम है, ऐसा कुछ नहीं, तुम मत परेशान हो, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अगर कोई बात नहीं हुई है तो मेरे सर पे हाथ रख के देख तू खा। कसम, हर वक्त हर बात पर कसम की बात मत करा कर। जब देखो तू कसम की बात करती रहती है। अरे भैया बेटा कोई बात नहीं है ऐसा। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बता रहे हो तो मत बताओ, मैं आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन हाँ, खाना तो खा लो। नहीं मैं खाना वाना कुछ नहीं खा रहा बेटा। और सुन, एक काम कर बेटा, जी। तू अब बहुत दिन हो गए तुझे, तू अपनी ससुराल जा, जा तू अपने ससुराल जा। पिताजी हाँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? बहुत दिन हो गए? हाँ जा। अरे मुझे 2 दिन हुए यहाँ आए हुए, और आप कह रहे हैं कि मैं अपने ससुराल चली जाऊँ? 2 दिन हुए? अच्छा चल ठीक है, तो इसका फिर भी तू मतलब? गया, तू जा, इस तू चलिए जा, मैं- घर जा, अपनी ससुराल जा, जा जा। ये पिताजी को क्या हो गया अचानक? अब से पहले तो ऐसा बिहेव कभी नहीं था उनका। कुछ ना कुछ बात तो है और वो मुझे बता नहीं रहे, लेकिन मैं पता कैसे लगाऊं? अरे राम सिंह, राम बेटा राधा। हाँ? अरे चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते 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 बेटी। अबे बेटा राधा, तू कब आई? मैं तो 2 दिन पहले अभी यहीं पे मैं था, तो तू तो थी नहीं। आपको तो चाचा जी फुर्सत ही कहाँ मिलती है पंचायतगिरी करने से। बस मुझे 2 ही दिन हुए यहाँ आए हुए। अच्छा अच्छा। हाँ। और सब ठीक है वहाँ पे तेरे? हाँ ससुराल में सब ठीक है। सब ठीक है? बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है, अपने सब बढ़िया रहे। अब ऐसा था कि मैं तो आता था, अब वो कल का दिन रह गया, मैं नहीं आ पाया, तो मैंने कहा अचानक मैंने तुझे देखा, मैंने की राधा लग रही है। अब जैसी तूने इधर की शकल, तो मैंने कहा राधा। अच्छा, और वो कहाँ गए थे, पता कहाँ? अब पिताजी अंदर गए, अभी आइए ना। अंदर? मैंने आज गर्मा गर्म खाना बनाया है। क्या बड़बड़ा रही थी, कोई बात? नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई बात हो तो बता। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपका और पिताजी का कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? अरे नहीं नहीं, राम सिंह से और हमारा झगड़ा, ऐसा कभी सपने में भी मत सोचना, क्योंकि राम सिंह और मैं इतने घनिष्ठ मित्र हैं, ये समझ लो कि एक कायदे से कहो तो लंगोटिया दोस्त वो हैं हम। और हमारी दोस्ती के बीच में जो भी कोई आता है वो चाहे अलग हो जाए, पर राम सिंह और मैं कभी अलग नहीं होते। हाँ वो तो है, ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे आज पिताजी जब शिकार से लौटे थे तो मुझे उनका रवैया कुछ सही नहीं लग रहा था। मतलब रवैया? शिकार से लौटा, कोई बात होगी मतलब क्या? ऐसे घबराए हुए से लग रहे थे और ऐसे डरे हुए से, जैसे ना जाने कितना बड़ा, मतलब ऐसा कोई काम हो गया उनके हाथों से, मतलब एकदम जो डरे हुए सहमे हुए। और अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। राम सिंह कहाँ है, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ अंदर है। और अच्छा। चाचा जी आप प्लीज पूछने की कोशिश करें, मैं बात करता हूँ उससे, है ना? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक। अरे राम सिंह, अरे शेर सिंह तू कब आया? अरे मैं तो अभी अभी आया हूँ, पर बिटिया बता रही थी कि तू थोड़ा घबराया, नर्वस सा, पता नहीं क्या, कुछ कोई बात हो गई? ना 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 शेर सिंह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देख राम सिंह, मैं तेरे बचपन का मित्र हूँ, और देख मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ कि तेरे साथ कोई ना कोई बात जरूर हुई है, तो ये तू बता नहीं रहा है मुझे बता। नहीं शेर सिंह, ऐसा कुछ नहीं, राम ऐसा सिंह, कुछ भी नहीं है। अगर मुझे अपना तू पक्का मित्र मानता है, अच्छा दोस्त मानता है, तो जरूर बताएगा, बता। क्या? ये क्या किया तूने राम सिंह? तुझे पता है तूने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। तेरी इस एक गलती की वजह से
ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा। तूने ऐसा क्यों किया? शेर सिंह, अब ये बता करना क्या है? मुझसे तो हो गया जो होना था, और मैं भी जानता हूँ वो, मैं उसको मारने का इरादा नहीं था। मेरे बस उंगली दब गई, ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। तूने जिसको भी गोली मारी है ना राम सिंह, वो कोई आम शख्स नहीं था। मैं तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तूने मुझे बताया बातों में, उस तरीके से मुझे लगता है कि वो कोई आम शख्स नहीं है। मैं तो राम सिंह बस यही भगवान से दुआ कर सकता हूँ, और बाकी तेरे लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालूंगा। नहीं शेर सिंह, अब बता क्या हो सकता है इसमें? कैसे गांव को बचाएं, कैसे हम लोग बचें? ये बात किसी हमारी बिटिया को मत बताना। नहीं। गर्मा गर्म चाय तैयार है। अरे बिटिया चाय ले आई। अरे राम सिंह बैठो। ले शेर सिंह, अरे चाय बैठो, हम खड़े क्यों हैं और यार? चाचा जी को तो मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। मन नहीं कर रहा, शेर सिंह के लिए ले आती बस। बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी, आज आप सुबह भी कुछ खा के नहीं गए थे। अच्छा, ये खा के नहीं गया? कुछ भी क्यों नहीं भाई खाते हरामखोर, थे। तू खा के क्यों नहीं गया? हाँ? अरे यार शेर सिंह क्या बताऊं, अरे खा बस पी के जल्दी निकला जल्दी था। चला गया था मैं। बिटिया सुबह सुबह मुझे काम था, तूने लेके आई? निकल गया था। अब मैं चाय नहीं पीती। चाय नहीं पीती? बताओ, अंग्रेज चले गए, चाय छोड़ गई, और तू चाय नहीं पीती? बताओ कितनी अजीबोगरीब बात। चाय तो चाचा जी आप लोगों के लिए। अच्छा देख शेर सिंह, इस उलझन और इस मुसीबत से मुझे निकाल जल्दी से। राम सिंह, बिल्कुल, पर इससे पहले राम सिंह, इस उलझन में हम इस उलझन से निकलें, उससे पहले तेरी बेटिया को कोई भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने नहीं बताया शेर सिंह, मैंने नहीं बताया। बताने का नहीं ना, अरे मैंने, और सुन, मैं अभी तुझसे कह रहा हूँ, जर्रा बराबर भी कहीं जिक्र मत कर दियो गांव में, नहीं तो मेरी बिटिया को खबर लग गई तो देख मैं मर जाऊंगा। ऐसा करते हैं, बिटिया को तू अपने उसके ससुराल भेज। हाँ, मैं ससुराल भेजता हूँ। ठीक है? ठीक है। उसके बाद कोई ना कोई कदम उठाते हैं। अब देख, ऐसा है कि कल सुबह तू मेरे पास आना, ठीक है? मेरे पास आकर के हम दोनों पहाड़ी के पीछे चलते हैं। हाँ ठीक। वहाँ मैंने सुना है कि एक बाबा रहते हैं। अच्छा, सपेरा बाबा। काबिल है? काबिल? तूने गोरखनाथ का नाम सुना है? गोरखनाथ तो बहुत बड़ा सपेरा था। हाँ, उन्हीं के चेले हैं। अच्छा, हाँ, तो वो हमें इस मुसीबत, इस उलझन से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और निकालेंगे। अगर उन्होंने मुसीबत या उलझनों से नहीं भी निकाले, वैसे तो हमें बहुत बड़ा विश्वास है उनके ऊपर, लेकिन वो हमें राह जरूर बताएंगे। यानी कोई ना कोई उपाय बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कल सुबह तू मेरे घर आ, और मैं तुझे लेकर के पहाड़ी के पीछे ठीक है चलता हूँ। शेर सिंह, भूल मत जाइयो। ठीक है, मत कर। मैं तेरे साथ चलूँगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, तक मैंने तेरा साथ दिया, आगे भी मैं ही दूंगा। हाँ, अरे तू मेरा यार है शेर सिंह। ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है। कल सुबह याद रखना। ठीक है, ठीक है। मेरा दोस्त ने मुझे राह तो बहुत अच्छी दिखाई है, वो ही इस मुसीबत से मुझे निकाल सकता है। मैंने नाक को तो अपने को दफना दिया है, लेकिन उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी जिस इंसान ने मेरे नाक को मारा है। उसका बदला मैं लेके रहूँगी। उसकी जो तस्वीर मेरे आंखों में बस गई है, चाहे वो पाताल में छुपा हो या कहीं पे भी, उसको ढूंढ निकालूंगी मैं। क्या कसूर था हमारा जो इंसान हम लोगों को ऐसे मार देते हैं? आखिर हमारी क्या मजबूरी, क्या हमने उनका क्या बिगाड़ा है जो पता नहीं लोग बार ऐसे हमको क्यों मारते हैं? बस मुझे अब उसको ढूंढना है, मुझे बदला लेना है अपने नाक का। चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाए, चाहे वो किसी के पास चले जाए, लेकिन वो मुझसे बच नहीं सकता है। अब ये कौन से रास्ते हैं? ये तो मैंने भी नहीं देखा यार। कोई बात नहीं, वो देखा नहीं होगा तूने। हाँ? मेरे साथ चल, मैं तुझे आगे और चल। बताता हूँ। हाँ। हाँ राम सिंह, हाँ, घबरा मत। मैं घबरा नहीं रहा, मैं तेरे तेरी साथ। जिंदगी यही आदमी बचा सकता है। आजा। चल यार। यार शेर सिंह, थक गए यार, दोनों टांगे थक गए यार। अरे राम सिंह, अब जरा कहीं बैठ लें यार। पहुंच गए। फिर चलते हैं यार। पहुंच गए। पहुंच गए? सामने देख, ये अच्छा, ये गुफा है। चल इस गुफा में चलना है। चल। आजा, आराम से रुक जा।
बुलाता हूँ बाबा को। ठीक है, तू जा देख। यहीं आएंगे बाबा। बाबा, हर हर महादेव। ये शख्स कोई गुनाह करके आया है। हाँ बाबा, ये गुनाह तो करके आया है, इसीलिए तुम्हारी शरण में इसे मैं लेकर के आया हूँ। इसके चेहरे से और इसकी मस्तक रेखाएं बता रही हैं कि इसके हाथों से इतना बड़ा अनर्थ हो चुका है कि इसे खुद भी नहीं पता कि ये कितनी बड़ी प्रलय का दावेदार हो सकता है। वाह, आप तो अंतर्ज्ञामी हैं। अब ये बताइए, मेरा गुनाह भी बता दीजिए, मैंने क्या किया है। तेरे गुनाह और तेरे पूरे खानदान, तेरी 7 पुश्तों तक की बता सकता हूं मैं। मेरे मुंह से सुनना चाहता है या अपना गुनाह खुद कबूल करेगा तू? बता, या मैं बताऊं तेरा गुनाह? बता दो बाबा, आप ही बता दो मेरा गुनाह क्या है। तेरा गुनाह ये है कि तूने एक मासूम नाग की जान ली है, वो भी बीच जंगल में जाकर अपने शिकार के शौक के लिए तूने एक मासूम नाग को मार दिया, उसके जोड़े से बिछड़ दिया उसे। पर बाबा, आपको कैसे पता? मुझे? तो इसका दोस्त है ना, इसकी मदद करने आया है ना? हाँ बाबा, लेके तूने तो ही मेरे बारे में इसे बताया ना? हाँ बाबा, मैंने ही बताया और मैं ही लेकर के आया हूँ उसे। पर एक बात ध्यान रख, इसको अब कोई नहीं बचा सकता। बाबा ऐसे मत कर। बाबा बचा लो बाबा, बाबा हमें बचा लो। बचा तो मैं लूंगा, लेकिन जान का खतरा इतना है कि वो नागिन। बाबा, मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा बाबा। ले जा उसे। मोह माया के जाल में फंसकर मुझे भी उस मोह माया में फंसाना चाहता है। हमें बाबा बचा लो, बचा लो बाबा। उस समय तुझे ये याद नहीं आया कि किसी की जान लेना कितना बड़ा गुनाह है? तूने उस मासूम की जान ले ली और अब अपनी जान की भीख मांगता है मेरे सामने। बाबा, ये गुनाह मुझसे अनजाने में हुआ है, मुझसे भूल हुई है बाबा। ले जा इसे। इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। राम सिंह, तू बाहर जा, मैं बात करता हूँ। ठीक, करिए। बाबा देखो, आप भी मुझे बहुत पहले समय से जानते हैं और मैं भी आपको। बाबा देखो, ये मेरा मित्र है, और एक ये मित्र ही नहीं, ये मेरे भाई की तरह है, मेरा भाई है। और अपने भाई पे अगर कोई ऐसी विपदा पड़े तो एक भाई उसकी मुसीबत का हल ढूंढने के लिए एक भाई उसको कहाँ कहाँ नहीं ले जाता। बाबा, उसकी मुसीबत को मैंने कम नहीं समझा, उसकी मुसीबत को मैं समझते हुए उसकी मदद करने को मैं तैयार भी हो जाता, लेकिन इसकी नपुंसकता देखी कि ये मुझे भी लालच के जंजाल में फंसाना चाहता था। बाबा वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा उसको सिर्फ इसी चीज़ का वहम है कि हर सब चीज़ पैसे से ही होती है, पर उसे ये नहीं पता कि कुछ चीज़ें पैसे से नहीं, श्रद्धा से और पूजा से होती हैं। ठीक है, मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना। हाँ। वो नाग की जो नागिन है बहुत ही शक्तिशाली है, और उस नागिन के अक्ष में इसकी तस्वीर आ चुकी है। इसका परिवार पूरा मरेगा, अगर मरा तो इसका वंश नाश करके मानेगी वो। मुझे तो आप पे विश्वास है बाबा, बस मैं आपके पास ही ले आया हूँ। अब आपके पास से अब ये मरे, इसका परिवार मरे, ये अब आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, परिवार ही नहीं, पूरा गांव तबाह करेगी वो। जो भी उसके आड़े आएगा वो बीच मौत मारा जाएगा। और सुन, अब बस एक ही तरीका है, मैं आज भोलेनाथ की अर्चना करूंगा और इसकी जान की भिक्षा मांगूंगा। और एक बात और समझाई देता हूँ, जब तक वो नागिन मेरे हाथ नहीं आ जाती, उस गांव में से कोई भी शख्स बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो उसके मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। हर हर महादेव। राम सिंह। हाँ शेर सिंह, क्या हुआ शेर सिंह, बताया? कुछ नहीं बाबा, तेरे लिए पूजा अर्चना करेंगे। अच्छा। वो मान गए। मान गए? हाँ, पर कभी ऐसे ये बाबा हैं, बहुत बहुत तपधारी बाबा हैं, इनके सामने कभी
माया वाया का जिक्र मत किया करो। नहीं करूँगा शेर सिंह, मुझसे गलती हो गई। मैं तो तू जानता है, मैं तो ये समझा था कि हर आदमी अपना वो देखता है कि भाई बाबा लोग। अब चिंता मत कर मेरे भाई, तेरी बहुत जल्दी परेशानी का हल निकलेगा। अरे तो चिंता अरे मेरा दोस्त है, मेरा घर जिगर है मेरा। आजा। हर हर शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज तेरे दरबार में मैं कुछ मांगने आया हूं, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। हाँ, जानता हूं कि उसने किसी को मौत के घाट उतारा है, लेकिन उससे ये सब अनजाने में हुआ है। वो गुनहगार नहीं, बस कुछ गलतियां कर बैठा है। परिवार है उसका, पूरा गांव उसकी वजह से इस मौत के जंजाल में फंस चुका है। मेरी हाथ जोड़कर तुमसे भोलेनाथ विनती है, अगर मुझे थोड़ा सा भी तुम अपना सेवादार मानते हो तो उसे बचा लो, बचा लो उसे। कोई फायदा नहीं है अंगद बाबा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू यहाँ? बाबा तू क्यों बचाना चाहता है उसको? पता है ना उसने मेरा सुहाग उजाड़ा है। जानता हूं तेरा सुहाग उजाड़ा है, लेकिन वो गुनाह नहीं है, उससे वो सब अनजाने में हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश कर। अनजाने में? तू कहता है अनजाने में? मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई। तेरे घर का अगर कोई मरता तो फिर? तू उसे अपना दुश्मन मान चुकी है ना? ठीक है, तेरी अग्नि की आग से शायद मैं उसे बचा ना पाऊं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि गुनाह नहीं, गलती हुई है और गलती की सजा पूरे गांव को मिलना गलत है। तो फिर ठीक है, तू अपनी शक्ति का जोर लगा ले, मैं अपनी शक्ति का जोर लगाऊंगी। तू कहीं भी गायब हो जा, कहीं भी, लेकिन मेरे भोलेनाथ के दरबार में कभी गुनाह हो नहीं सकता। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। राम सिंह, राम सिंह। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? राम सिंह तुम ही हो? जी इंस्पेक्टर साहब, राम सिंह मैं ही हूँ। बताइए कैसे आना हुआ? आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता, आप पूरा बताइए। गांव में हल्ला हो रहा है। क्या? आप जंगल में है का मर्डर कर आए हो? मैं? हाँ। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं नहीं, पूरा गांव कह रहा है तुमने खून किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया ना। जंगल में आप खून करके आए हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको भूल हो रही है। आपको किसी और का नाम आप बताया घर में होगा। छुपे पड़े हो। नहीं नहीं, किसी और का नाम होगा, मैंने कोई खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। आप बकवास मत करो, आपने एक आदमी का खून किया है, इसीलिए मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। अरे अरे खून? अरे मैंने नहीं किया इंस्पेक्टर पूरा साहब। गांव बोल रहा है। अरे आपको भूल हो गई है, ऐसा क्यों? किसी और का नाम बताया होगा आप। मतलब पूरे गांव वाले झूठे हैं? आप भूल रहे हैं। मैंने खुद देखा है, जंगल में लाश पड़ी है, उसका मैंने पंचनामा किया है। वो इंस्पेक्टर साहब, वो नाग है। नाग वो नहीं है, इंसान नहीं है। वो नाग नहीं है, वो इंसान है। मैंने खुद उसका पंचनामा किया है। इंस्पेक्टर साहब कुछ ले दे के हो जाए। अरे बेवकूफ, तुम मेरे को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? ला इधर रख। हम हर पहली तारीख को आया करेंगे, अपनी किस्त लेके जाया करेंगे, ठीक है? हर महीने हर पहली तारीख को आया करेंगे? अरे ये तो मेरे लिए बवाले जान बन गए। अरे अरे राम सिंह, राम सिंह। अरे शेर सिंह आ गया? आ गया, पर राम सिंह ये पुलिस वाला तेरे घर से? अरे कोई बात शेर हुई? सिंह, अरे तुझे नहीं पता? अरे शेर सिंह, एक मुसीबत से निकला नहीं हूँ, दूसरी मुसीबत में फंस गया मैं। कौन सी मुसीबत? अरे ये शेर सिंह इंस्पेक्टर गया है, मुझे अरेस्ट करने आ गया। बोले पूरा गांव कह रहा है तूने मर्डर करा है और एक आदमी मार दिया है। गांव में किसने कह दिया? गांव वालों को किसने बताया? शेर सिंह बता। शेर सिंह 10,000 रुपये लेके गया ये
इंस्पेक्टर, और मुझे ले जा रहे हैं आप पकड़ के। कह रहा चलो तुमने एक आदमी की हत्या करी है, तुमने मर्डर कर दिया और पूरा गांव कह रहा है। तो मैंने कहा भैया गांव वालों को किसने बताया? सही बात मेरी है। समझ में ये नहीं आ रहा शेर सिंह। और हर महीने आया करेगा, जो कह रहे हर महीने ये किस्त तुझे देनी पड़ेगी, हर 10,000 रुपए की। हाँ, हर पहली तारीख को आया करेगा। नहीं राम सिंह, ये तो बहुत गलत बात है यार। हर महीने 10,000 रुपए जब तू उसे पुलिस वाले को देगा तो अपने लिए क्या बचाएगा, क्या खाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। और मैं तो ये तो बता, एक मुसीबत से निकल नहीं पाया, दूसरी में घुस गया। चिंता मत बता। कर, चिंता मत कर, इसका भी हल निकालेंगे। इसको भी कहीं ना कहीं इसको हल दूर करेंगे। ऐसा करते हैं, हाँ। अभी हम पे वक्त है और हमें बाबा के पास चलना चाहिए। ठीक है, चल। ठीक है? हाँ, चल। आराम सिंह, बंदूक ले ले अपनी। ठीक। लेके आ। बाबा, बाबा। अंदर आ जाओ। राम सिंह अंदर आओ। प्रणाम बाबा। वो नागिन आई थी मुझसे मिलने। इसके नाम की मैं अर्चना करने गया था भोलेनाथ के मंदिर में, तो वो नागिन मेरे सामने आई और उसका साफ साफ कहना था कि जो भी मेरे आड़े आएगा वो मौत के घाट उतारा जाएगा। वो अपनी चरम सीमा पर है, वो इसे नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। बाबा किसी तरह से भी बचाओ बाबा, हम आपकी शरण में आए बाबा। और बाबा एक मुसीबत से निकला नहीं हूँ, दूसरी मुसीबत में फंस गया। पुलिस वाला आया, बोला तूने कत्ल करा है एक आदमी का, चल मेरे साथ। और उसको मैंने पैसा दिया, हर महीने 10,000, यूँ कहता हर महीने आया करूँगा ये किस्त लेने। झूठ बोलता है वो इंस्पेक्टर। उसे पैसे देने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नाग की शरीर का कोई भी अंश उसे मिला ही नहीं होगा। क्योंकि नाग जब मरते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, और वो असली रूप में आकर उसे केवल उसकी नागिन ही दफना सकती है, क्योंकि किसी इंसान के बस की नहीं कि उसका पंचनामा या उसे दफना सके। और हाँ, एक बात का तुम दोनों को विशेष ध्यान रखना है। कैसे? ये कि जिस जगह पर उस नाग को इसने मृत्यु के घाट उतारा था, उस जगह पर जाकर उस नाग को हमें ढूंढना होगा। क्योंकि जब तक वो नाग नहीं मिलेगा, जब तक ये जंजाल बना रहेगा। और जैसे ही वो नाग मेरे हाथ आया, उसके बाद वो नागिन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ अब तुम दोनों। और हाँ, कल जंगल में इसी समय मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ठीक है बाबा। बाबा हम आ जाएंगे बाबा। कल हम उस नाग को ढूंढकर सारी क्रियाएं पूरी करेंगे। ठीक है बाबा। बेवकूफ है दोनों। अब वो नाग जब उसका शरीर मेरे हाथ में लगेगा, मृतक शरीर, उसके बाद उसकी उस नागमणि को पाकर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा मैं। और मुझ पर विजय प्राप्त करना असंभव होगा, और ये पूरा गांव मृत्यु के घाट उतरेगा। कोई नहीं बचेगा इस संसार पर, केवल मेरा राज होगा, अंगद का राज।